हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो जे सीरीज 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, उसमें एरिया के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आज हम किसी क्वेश्चन को बोलते हैं कि 4 स्टेप में बनाइए। पहला स्टेप कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको समझ लीजिए। तो इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो x माइनस 2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। और एक दूसरा कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8x। आप एक पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा है कि स्टेप 2 में पूछा क्या, तो पूछा है एरिया, और उसमें भी एक शर्त है, कंडीशन इनक्लोज्ड। इस दोनों कर्व से जो इनक्लोज्ड होगा वो पूछा है। स्टेप 3 में हम लोग करते हैं कि क्या इसमें प्लानिंग हम लोग का रहेगा, फॉर्मूला क्या हो सकता है और कैलकुलेशन क्या होगा, ये रहता है। तो इसमें सबसे पहला प्लानिंग रहता है कि आप जो कर्व दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि इनक्लोज्ड एरिया हमको पता करना है। तो हम सबसे पहला काम, दोनों कर्व हम एक जगह बनाएंगे। तो कर्व पहला तो ईजी है, क्योंकि पहला अगर बनाना चाहते हैं तो इसलिए ईजी हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट कर्व में ज्यादा टेंशन नहीं है। y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ड्रॉ करना है। अगर y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ड्रॉ करना है तो अब जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को 2 यूनिट राइट शिफ्ट करेंगे। यानी सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और फिर इसको 2 यूनिट राइट। तो हम डायरेक्टली यहां कर दे रहे हैं 2 यूनिट राइट, यानी 1 2, और एक ग्राफ यहां हम ड्रॉ कर दिए। जब 2 यूनिट राइट शिफ्ट हो गया तो अब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया एक्स एक्सिस पर, चूंकि y वैल्यू 0 करिएगा तो x इक्वल टू 2 0 आएगा, और y एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो x 0 करिए तो यह पॉइंट आएगा 0 4। ये पॉइंट आया आपका, ये पॉइंट आया 0 4। 2 पॉइंट निकल गया। अब हमको जो ये रिप्रेजेंट करना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8x। देखिए इसमें दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक ओरिजिनल फॉर्म से बनाते हैं, दूसरा सीधे x एक्सिस y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। लेकिन एक शर्त है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्म कौन सा है, 4ax फॉर्म का है। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल पैराबोला। और हॉरिजॉन्टल पैराबोला दो ही फॉर्म में होता है, या तो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा। अब ये जरूरी नहीं कि ओरिजिन पर इंटरसेक्शन पॉइंट हो, वो तो निकालने पर पता चलेगा। तो अभी हम इसका एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालते हैं तो y इक्वल टू 0 इसमें रखिएगा। जो ही y 0 रखिएगा तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो एक पॉइंट मिल गया हम लोगों को 2 0, यानी 2 0 तो पहले से पॉइंट है मेरा। और y एक्सिस पर अगर निकालना है तो x 0 करिए, x 0 इसमें जो ही करिएगा यहाँ x 0, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा। तो यहाँ से पॉइंट आ गया 0 प्लस माइनस 4। तो इस फॉर्म का पैराबोला करना है, और 0 2 पर इसका वर्टेक्स होगा, 0 2 पर वर्टेक्स होगा, और y एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट 0 4 और 0 माइनस 4 पर, यानी 2 पॉइंट यहाँ। अब हमको एक पैराबोला रिप्रेजेंट कर लेना है। देखिए करके बता दे रहे हैं। ओरिजिनल मेथड यही बनाने का। अब इसके अलावे भी आप सोच सकते हैं, तेज आदमी बन जाता है तो फिर एक्स्ट्रा भी सोचता है, लेकिन एक ओरिजिनल मेथड आपको पता होना चाहिए। अब कह रहा है कि एरिया इनक्लोज तो यही है बीच में। अब हम ऐसे करके कहे दो, इसमें भी दो मेथड होता है, एक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से एरिया निकलता है, और एक निकलता है राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व से। दोनों ही यहाँ इजी है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, आप कोई भी बना सकते हैं। अगर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं तो y इज इक्वल टू समथिंग यूज करना होगा, और राइट माइनस लेफ्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू समथिंग यूज करना होगा। दोनों स्थिति में कुछ ना कुछ है। तो हम अभी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व बनाते हैं। तो अपर कर्व अभी पहले तो बॉन्डेड जो इनक्लोज्ड एरिया यही है, और जानबूझ के एरो हम इस तरह का बनाए हैं ताकि आपको पता चल जाए
कि हम अपर कर्व और लोअर कर्व यूज करने वाले हैं। तो ये मेरा है अपर कर्व हो गया। अपर कर्व जब भी लिखना है तो y के फॉर्म में, तो y के फॉर्म में लिखेंगे तो y जो होगा प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों? चूंकि एक्स एक्सिस से ऊपर का पोर्शन है तो y हमको केवल पॉजिटिव लिखना है। अगर ये पोर्शन लिखते तो y इज इक्वल टू लिखते माइनस रूट ओवर 16। चूंकि हमको केवल इतना काम है, इस पोर्शन का काम है, अभी इस पोर्शन का काम है, इसलिए हम पॉजिटिव लिए हैं, और नहीं तो ये पोर्शन का काम रहता तो निगेटिव लेते। और फिर इसका ये लोअर कर्व तो एकदम कोई टेंशन नहीं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो बाउंडेड कर्व है उसका एरिया लिखते हैं। यहाँ एरिया का जो डिफिनीशन होता है वो होता है लिमिट कहाँ से कहाँ तक एरिया शुरू हुआ है। तो एरिया शुरू हुआ है 0 से, यहाँ ये पोजीशन 0 से 2 तक, तो इसमें लिखाएगा 0 to 2। अगर राइट माइनस लेफ्ट लिखते तो इस पोजीशन से 0 to 4, 2 मेथड होता है, हम अपर माइनस लोअर से बना रहे हैं। और होता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यही फॉर्मूला होता है। आप कोई एरिया दीजिए बना देंगे, इसका कंसेप्ट यही होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और इंटू dx। एक होता है राइट माइनस लेफ्ट, अभी हम अपर माइनस लोअर से बना रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 0 to 2। अपर कर्व मेरा लिखा हुआ है रूट अंडर 16 माइनस 8x, और माइनस लोअर कर्व है मेरा x माइनस 2 का स्क्वायर और इनटू में dx। अब आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है डिफिनिट, और इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये ओरिजिनल मेथड है। इसके डुप्लीकेट भी सोच सकते हैं, अभी पहले तो ओरिजिनल कर ले। ये लिखेंगे 0 से 2, ये स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 16 माइनस 8x, अब पावर में हाफ dx, और यहाँ माइनस 0 से 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। अभी एक यहाँ पर चूंकि इसमें हम लिखे हैं फॉर्मूला यूज, तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा x टू द पावर n dx का। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, चूंकि डिफिनिट बनाने का 2 तरीका होता है, एक होता है प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और एक होता है सिंपल है, तो पहले इंडिफिनिट सॉल्व कर लीजिए फिर लिमिट पुट कर दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ये आना चाहिए इंटीग्रेशन। और ये इसी पर है तो लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन हुआ, डायरेक्टली दे रहे 16 माइनस 8x के पावर हाफ, तो इसको लिखेंगे 16 माइनस 8x, अब पावर हाफ है उसमें प्लस 1, यानी यहाँ पावर हाफ प्लस 1 और नीचे में पावर हाफ प्लस 1, ये तो हुआ इसका अपना, और साथ में जो x का कोफिशिएंट है -8, इससे भी इंटू करना पड़ेगा, इंटू में -8, और ये हुआ, और यहाँ लिमिट लिख देंगे 0 से 2। ये इंटीग्रेशन हो गया। इसका तो इजी है, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। x माइनस 2 का होल क्यूब अब बाई 3, कोफिशिएंट 1 है तो कोई टेंशन नहीं, और 0 से 2। अब सीधे पुट करिए, जो आएगा वो डायरेक्ट एरिया आएगा। पुट करते हैं यहाँ पे, पहले तो कांस्टेंट है उसको हटा लेते हैं, तो 3/2, ये 3/2 हुआ, और 2 से 2 माइनस 1/12 बाहर आ गया, और अंदर बचा, एक बार 2 पुट करेंगे 8 के जगह, 0 हो गया 0, और एक बार 0 पुट कीजिएगा तो माइनस होगा 16 टू द पावर 3/2, और यहाँ पे माइनस, फिर इसमें 2 पुट कीजिए तो 0 हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो 2 पुट कीजिएगा तो 2 माइनस 2 0, माइनस, फिर x के जगह 0 पुट कीजिएगा तो आएगा कितना, -2 टू द पावर क्यूब, दैट इज -8/3। तो यहाँ आएगा, माइनस लिख दिए हैं, और 0 पुट करने के बाद आएगा -8/3।
इसी को सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा मेरा। तो लिखेंगे अभी -1/12, और कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है 16⁵ निकालने में। तो देखिए 3/2 निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 16⁵ और टू द पावर 3। 16⁵ क्या होगा 4, 4⁵ हो गया, यानी ये 64 हो गया। तो इसका वैल्यू माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 64/12, और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो -8/3। इसका वैल्यू हो गया 64/3, 4 से कटेगा तो 16/3 और -8/3। सॉल्व कीजिएगा तो 16 - 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो इसका फाइनल आंसर जो आया कितना आया, यही 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आप इसको सेकेंड मेथड भी बना सकते हैं, जिससे इसको अगर हम शिफ्ट करा दें यहाँ, जिससे इस कर्व को सीधे शिफ्ट करा दिया जाता है यहाँ, क्योंकि एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जान लीजिए इसको। और ये x² अगर कर्व हम कर दें तो ये फिर एरिया सेम होगा। तो जहाँ आपको x-2 का होल स्क्वायर करना पड़ रहा है, वहाँ इससे भी एरिया से आप निकाल सकते हैं और निकल जाएगा आपको 8/3 स्क्वायर यूनिट। लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जो एक्सपर्ट पूरा हो गए हैं, उसमें भी किसी किसी क्वेश्चन में होगा, नहीं तो ओरिजिनल मेथड यही है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।